फिटनेस इंडिया में एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं है और आई गेस उनका जो ये जो इवेंट है ये रेवोल्यूशनाइज कर देगा और होप्स करते हैं हम कि शायद एक नेचुरल वे में और एक हेल्दी वे में जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो रेगुलेट हो पाएगी। नेचुरल बॉडी बिल्डर्स, कौन जानता है इनको? नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, आर यू सीरियस? अरे भाई, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में कुछ नहीं रखा है। अब भाई कंपटीशन में सामान चले, बिना सामान चलाए कंपटीशन ना खेल पाएगा तू। नेचुरल बॉडी बिल्डर्स, कोई पहचान है इनकी? पर नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को देखने आएगा कौन? नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन? ओह कम ऑन, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, Testing is a joke. You have natural bodybuilding. Nobody knows who they are. तो यार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है तुषार और अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो आप सबका भी स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के बारे में। जो अभी आपने इंट्रो देखा वो है जीत सलाल एस्थेटिक्स के चैनल से। तो वो बहुत पहले उन्होंने एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लाने के बारे में बात की थी और अब फाइनली वो ला रहे हैं। तो वो अनाउंसमेंट वीडियो था। तो उस वीडियो को हम देखेंगे पीस बाय पीस और मैं अपने व्यूज़ दूंगा आपको और एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होने वाला है और हम क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं उससे। तो अगर आपने जो इंट्रो में सुना होगा क्या क्या बातें कही गई है तो उससे आपने रिलेट किया होगा, क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जैसा कुछ होता नहीं है और अगर होता भी है तो मसल मेनिया का आपने हाल तो सुना ही होगा। मसल मेनिया वॉज अ टोटल जोक। उसे कहा गया था, प्रमोट किया गया था नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से, लेकिन फिर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे यूलिसिस जूनियर और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जो कि हम सब जानते हैं एनहांस्ड है। मतलब एनहांस्ड की भी एक लिमिट होती है, दे वर लाइक ऑन अ प्रो लेवल। सो इस बार जो जीत सलाल है वो क्लेम कर रहे हैं कि ये कम्प्लीटली नेचुरल होने वाला है और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसकी टेस्टिंग कैसे होगी। टेस्टिंग बाकी के नेचुरल शोज़ में भी होती है, लेकिन वो टेस्टिंग ऐसी होती है कि उसे बहुत आसानी से पास किया जा सकता है, फेक किया जा सकता है, चीट किया जा सकता है अगर आपको पता हो टेस्टिंग कब होने वाली है। तो जीत सलाल ने हमेशा से ही नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को बहुत प्रमोट किया है और स्टेरॉइड्स और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बहुत ही खुल के बात की है हमेशा से। अगर आप उनके पुराने वीडियोस देखेंगे और वो बहुत ही पुराने हैं फिटनेस कम्युनिटी में। इनफैक्ट फिटनेस यूट्यूब कम्युनिटी में काफ़ी टाइम से वो वीडियोस बना रहे हैं। उनके वीडियोस बहुत ही साइंटिफिक और टू द पॉइंट रहे हैं हमेशा से और अपने व्यूज़ को बहुत ही ब्लंटली और विदाउट एनी काइंड ऑफ बुलशिट वो प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में और हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। कौन कहता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का कोई फ्यूचर नहीं है? कौन कहता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को फेम नहीं मिलता? और कौन कहता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को स्टेज नहीं मिलता? अब मिलेगा और बहुत बड़ा मिलेगा। सो गाइज, हियर आई प्रेजेंट द हिमालयन स्टैलियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रेजेंटेड बाय डिवाइन न्यूट्रिशन एंड पावर्ड बाय मसल मॉन्क। दोस्तों, इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इस दुनिया के सारे ड्रग फ्री और नेचुरल एथलीट्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे वो अपने टैलेंट को शोकेस कर पाएंगे ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। तो यार इनकी प्रेजेंटेशन से तो न्यूज़ बहुत ही एक्साइटिंग लग रही है और मुझे लग रहा है कंपटीशन भी बहुत ही तगड़ा होने वाला है सिंस इट्स कमिंग फ्रॉम जीत सलाल। और अगर आपको कॉम्पिटिशन्स के बारे में पता है, आप पहले जा चुके हो एक्सपोज में, तो जैसे मैं एक बार कम्पीट कर चुका हूँ और मुझे ही पता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के नाम पे वहाँ क्या होता है। लाइक इट्स वेरी ओपन। अगर आप फॉर्म की लाइन में भी खड़े होंगे तो आपको जो कंटेस्टेंट्स हैं वो क्लियरली बात करते हुए दिखेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में। एंड जब आप एज अ नेचुरल न्यू कंपेटिटर जाते हैं वहाँ पे तो आप सॉर्ट ऑफ डीमोटिवेट वहीं पे हो जाएंगे बिकॉज यू आर नेचुरल और आपके सामने वाले बंदे ने स्टेरॉइड लिया है तो आप नहीं दिखने वाले उस बंदे के सामने। लिख के ले लो, भले ही आपके कितने भी अच्छे जेनेटिक्स हो, आपने कितनी भी मेहनत की हो, क्योंकि जो बंदा सामने है जिसने स्टेरॉइड्स लिए हैं उसके जेनेटिक्स तो बहुत अच्छे हैं ही, उसने भी मेहनत की है और प्लस उसने स्टेरॉइड्स भी लिए। तो वो जो उसका फिजिक जो निकल के आएगा स्टेज पे वो कुछ अलग ही लेवल पे होगा, तो आप नहीं दिखने वाले हो। हैंस लोग कहते हैं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज़ अ मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब जैसा जीत सलाल कह रहे हैं कि नेचुरल एथलीट्स को, नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को और नेचुरल फिटनेस प्रोफेशनल्स को ये एक स्टेज मिलने वाला है। और मुझे लग रहा है ये जो फिटनेस हिमालयन स्टैलियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल है ये काफ़ी बड़ा भी होने वाला है एक्सपो की तरह, जैसे बॉडी पावर एक्सपो था और मसल मेनिया था। मसल मेनिया की तरह ना हो तो अच्छा है। बॉडी पावर एक्सपो वॉज गुड बट इट वॉज नॉट नेचुरल। सो ये बॉडी पावर एक्सपो की तरह होने वाला है कुछ और नेचुरल भी होने वाला है। तो मतलब
आपके दोनों हाथों में लड्डू है। बहुत ही कमाल का एक्सपोजर मिलने वाला है नेचुरल एथलीट्स को, तो मज़ा आएगा। अगर आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हो, एक पावर लिफ्टर हो या फिर एक आर्म रेसलर हो जो लाइफ टाइम ड्रग फ्री अपने आप की लिमिट्स को पुश कर रहा है और उसको फेम नहीं मिला, करियर नहीं मिला, स्टेज नहीं मिला, तो दिस इज फॉर यू। मैंने हमेशा ड्रग्स के, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में खुल के बोला है, लेकिन फिर भी आज का यूथ कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी, अच्छी फिजिक और फेम के लिए, करियर के लिए इस रास्ते में चल पड़ता है। मुझे हमेशा से लगता था कि सिर्फ बातें करने से परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन करने के लिए करना पड़ता है संघर्ष, और ये संघर्ष पिछले 5 सालों से मेरे जीवन में चल रहा है। और इस संघर्ष के चलते मुझे ये लगता है कि मैं उन एथलीट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करूं जहां पे उन्हें वो सब मिले जिसके लिए वो मजबूरन स्टेरॉइड्स के रास्ते पे चलते हैं, चाहे वो फेम हो, करियर हो या फिर पॉपुलैरिटी। तो जैसा कि आपने सुना, ये इंटरनेशनल लेवल का होने वाला है, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। और इसमें 3 मेन कैटेगरी होने वाली है, जैसा उन्होंने मेंशन किया है। एक होने वाली है बॉडी बिल्डिंग, एक होने वाली है पावर लिफ्टिंग और एक होने वाली है आर्म रेसलिंग। तो आई एम अज्यूमिंग कि बॉडी बिल्डिंग में वो कुछ सब कैटेगरीज भी रखेंगे, जैसे ओपन कैटेगरी, मेंस फिजिक और फिटनेस मॉडल, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी होने वाला है, और ये बहुत ही बढ़िया बात है। जैसा कि उन्होंने खुद मेंशन किया और मैंने भी इस वीडियो में मेंशन किया कि उन्होंने स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को बहुत प्रमोट किया और स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट के बारे में बहुत खुल के बात की है। और सही में कई बार लोग ऐसे भी होते हैं जो नेचुरली करना चाहते हैं, जो स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स को जानते हैं, जो जानते हैं कि स्टेरॉइड्स बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उन्हें स्पोर्ट्स में इतना जाना होता है। और क्योंकि नेचुरल कंपटीशन सिर्फ नाम के ही हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो उन्हें सही लेवल पे एक फेयर कंपटीशन के लिए उन्हें स्टेरॉइड लेना पड़ता है, क्योंकि जो बाकी लोग उनके कंपटीटर हैं उन सब ने ले रखा है। तो अगर वो स्टेरॉइड नहीं लेंगे तो अनफेयर हो जाएगा उनके लिए, बिकॉज बाकी सब ने लिया है और आपने नहीं लिया है, तो इट्स गोना बी लाइक अ टोटली अनफेयर गेम। सो वो जो ये चीज़ है, वो जो एक सॉर्ट ऑफ स्टेरॉइड ने जो टेक ओवर कर रखा था स्पेशली बॉडी बिल्डिंग को, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स में यूज़ होते हैं PEDs, पर बॉडी बिल्डिंग को तो वो, और बाकी के स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स को, तो वो जो जीत सलाल है वो उसको हटाना चाहते हैं और एक स्पेशली नेचुरल शो ला रहे हैं जो हम देखने वाले हैं। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करने जा रहा हूं जहां पे नेचुरल टैलेंट की धूप इतनी तेज होगी कि फिर कभी किसी यूथ को स्टेरॉइड जैसा जहर अपनी बॉडी में डाल के अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। हर स्पॉन्सर, हर बिजनेस, हर करियर अपॉर्चुनिटीज आपको वहां पे मिलेंगी। तो क्या आप तैयार हैं? वो कहते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज अ जोक। अब कुछ करके दिखाने की बारी हमारी है। अब बात करते हैं कि हिमालयन स्टैलियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल कब और कैसे होगा। HSF जुलाई 1st वीक में एग्जीक्यूट होगा, जहां पे ये 2 दिन का इवेंट होगा, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी एथलीट्स रजिस्ट्रेशन कराएंगे, चाहे वो बॉडी बिल्डर्स हो या फिर आर्म रेसलर्स, नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करके रजिस्टर करा सकते हैं, जो वेबसाइट का लिंक नीचे दिया हुआ है। तो जैसे कि आपने सुना, वहाँ पे बहुत ही सारे ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स आने वाले हैं, और ऐसी कोई फिटनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी नहीं होगी जो वहाँ पे ना हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉम्पीट ही कर रहे हो। अगर आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा है, आप ट्रेनर हैं या आप आर्म रेसलिंग के कोच हैं या बॉडी बिल्डिंग के कोच हैं, तो आपको भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। तो ये उन्होंने अभी मेंशन किया है, और ये मुझे लगता है बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि फिटनेस इंडिया में एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं है। और आई गेस उनका ये जो इवेंट है ये रेवोल्यूशनाइज कर देगा, और होप करते हैं हम कि शायद एक नेचुरल वे में और एक हेल्दी वे में जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो रेगुलेट हो पाएगी। और हमें ये कब शुरू करना है वो उन्होंने अभी मेंशन किया है। जुलाई 1st वीक में एग्जीक्यूट होने वाला है, और इस पर रजिस्टर करने के लिए उन्होंने लिंक शेयर किया अपने वीडियो में, जो मैं इस वीडियो के नीचे भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ड्रग टेस्ट के बारे में। सो गाइस, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, रजिस्टर करने वाले जितने भी एथलीट्स होंगे, उनको ड्रग टेस्ट किया जाएगा थ्रू यूरिनलिसिस और पॉलीग्राफी, और ये टेस्टिंग थ्रू आउट द ईयर भी की जाएगी। यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स, एथलीट्स रजिस्टर करते हैं HSF में, उनके सैंपल्स को हम थ्रू आउट द ईयर कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग। तो ड्रग टेस्ट फाइनली, जो एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग या किसी भी फिटनेस शो का हार्ट एंड सोल होता है, तो इस ड्रग टेस्ट को 2 तरीक़ों से किया जाएगा। एक होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, जो आपने मूवीज़ में देखा होगा, और जो दूसरा होता है वो है यूरिन एनालिसिस, जो कि आपके यूरिन का एनालिसिस करके पता लगाया जाएगा कि आप नेचुरल हैं, आपके यूरिन में किसी तरह के सब्सटेंस के ट्रेस पाए गए हैं या नहीं, किसी तरह के स्टेरॉइडल मटेरियल के। तो जो यूरिन एनालिसिस है वो बहुत ही कॉमन
प्रोसीजर है जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज़ में किया जाता है, लेकिन और उसे पास करना बहुत ही आसान है। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि वो ईयर अराउंड कभी भी कर सकते हैं और शायद मल्टीपल टाइम्स करने वाले हैं। तो ये बहुत ही कमाल की बात है। आप किसी भी तरह से चीट नहीं कर सकते। चीटिंग का स्कोप बेहद मिनिमम हो जाता है, मतलब चीटिंग करने का चांस ऑलमोस्ट निल हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। और ये 2 टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है इन सब चीज़ों की। लेकिन मुझे इसमें एक प्रॉब्लम अभी भी लगती है कि आप कितने भी रूल्स स्ट्रिक्ट कर लो यूरिन एनालिसिस और पॉलीग्राफ में भी फिर भी आपके चांसेस तो होते ही हैं कि चीट कर जाए, लोग आगे निकल जाए। तो इस पर डिपेंड करता है कि जो ये एक्सपोजर्स के रूल्स कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, कितना स्टिक करते हैं और कितना ज़्यादा मेंटेन करके चलता है जो पूरा इनका मैनेजमेंट है उस चीज़ को। तो वो तो है ही, दैट्स अ गिवन। मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ चीज़ को, पर मैं बस बताना चाहता था कि तब भी लूप होल निकाले जा सकते हैं जो हर चीज़ में निकाले जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ओपन कैटेगरी, मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक कैटेगरी भी है। तो क्लासिक फिजिक कैटेगरी और ओपन कैटेगरी में वैसे भी वेट डिफरेंस बहुत कम होता है और मुझे क्लासिक फिजिक कैटेगरी बड़ी गिमिकी लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसमें हम किसी और वीडियो में घुसेंगे कभी। बट एज अ नेचुरल आप ओपन कैटेगरी में स्टेज पे उतरना और इतना रिप्ड होना, और ये किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा है मुझे नहीं पता। ये शायद जीत सलील जी खुद बता देंगे अपने आगे वाले वीडियो में, आई डोंट नो। मेरे थोड़े स्केप्टिसिज्म है, कुछ शंका है मेरे मन में इन चीज़ों को लेके, क्योंकि जो नॉर्मल शोज होते हैं जो नेचुरल नहीं होते उसमें आपको पता है 300 पाउंड के बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो ओपन कैटेगरी में होते हैं, और वो रिप्ड होते हैं ऑफकोर्स बिकॉज उनके पास स्टेरॉइड का एडवांटेज है सो आई डोंट नो इसमें कैसे होगा वो, तो वो थोड़ा मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी। बट इन ऑल क्योंकि ये एक अच्छा एफर्ट है तो इसलिए मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है, तो मैं एक्साइटेड हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं कि वो क्या करें। यंग एथलीट्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करते हैं। गाइस, दिस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर यू। HSF एक कम्युनिटी है जिसमें हम सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। सो गाइस, जॉइन अस। एंड गाइस, जैसे जैसे हम HSF की डेट्स के पास पहुंचते जाएंगे, आई गिव यू मोर डिटेल्स। सो अपडेटेड रहने के लिए प्लीज फॉलो HSF इंस्टाग्राम पेज एंड ऑल्सो माई इंस्टाग्राम, लिंक्स नीचे दिए हुए हैं। And finally, thanks for the HSF partners. Thanks for understanding the vision of Drug Free India and Sports Festival. Thank you everyone. अब हमारी बारी है कुछ कर दिखाने की। तो यार ओवरऑल विजन तो उनका बहुत ही बढ़िया है, ड्रग फ्री इंडिया, क्योंकि स्टेरॉइड और ड्रग्स जैसा कि मैंने कहा बहुत ही बड़ा इशू रहा है बॉडी बिल्डिंग या फिर इन जनरल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में जो होते हैं, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यंग एथलीट्स को ना चाहते हुए भी लेना पड़ता है, जो मैंने अगेन पहले एक्सप्लेन किया था। तो मैं तो हिस्सा हूँ यार, आई एम ऑल इन फॉर इट, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, ऑल द पावर टू जीत सलील जी। और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा हो एक्सपो और बहुत ही सक्सेसफुल जाए ये। और इसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो भी होगा शायद मैं अभी आपको इस वीडियो में बता दूंगा क्या होगा, मैं अगर उनकी वेबसाइट देखूंगा तो। और मुझे लगता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर इनका जो भी है, मुझे नहीं लगता है कि 3-4-5 हज़ार से ज़्यादा होगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है कंसिडरिंग कि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, क्योंकि जो नेचुरल शोज़ होते हैं उनमें ईयर अराउंड जो एथलीट्स हैं उनको ड्रग टेस्ट करने के लिए फ़ंड्स लगते हैं, और ऑफकोर्स जो फंड्स होंगे वो इंसान अपने जेब से कितना निकालेगा, तो वो आप जो फीस देंगे कुछ हद तक उसमें से ही आएगा। तो जितनी भी उनकी फीस होगी, मुझे लगता है अगर आप चाहते हैं कम्पीट करना तो प्लीज़ पे करिए। आप ये सब कमेंट्स वगैरह मत करते जाना कि बहुत ज़्यादा है या ऐसा है। मुझे लगता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो के लिए आज के टाइम पे बहुत ही नॉमिनल फीस है। इतने बढ़िया नेशनल लेवल पे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इंटरनेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको भारत में, तो मुझे लगता है उसको सपोर्ट करने के लिए अगर और आप कम्पीट करना चाहते हैं आपके खुद के लिए, तो ये फ़ीस नॉमिनल होगी। जो मोर पावर टू जीत सलाल। एंड मुझे भी अगर कोई इनपुट मिलते रहेंगे उनकी तरफ से तो मैं शेयर करता रहूँगा मेरे इंस्टाग्राम पे भी। मेरा इंस्टाग्राम भी मैं नीचे लिंक कर दूंगा, जीत सलाल का भी कर दूंगा, और इसके जो रजिस्ट्रेशन वाला लिंक है वो भी मैं अगेन कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई होप आपको ये न्यूज़ बहुत ही एक्साइटिंग लगी होगी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मैं और डेफिनेटली मैं वहाँ जाने वाला हूँ पक्का उस एक्सपो में। तो तब तक के लिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। You guys stay healthy, stay safe and keep working out.